यूएसए इंडिया की ग्रोथ को कंटेन करना चाहता है? अभी रिसेंट में चाइना के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट शॉन रेन का एक आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने इंडिया को इसी बारे में वार्न किया। एकदम सडन शिफ्ट देखने को मिला है यूएसए का। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडिया को अपोज करना स्टार्ट कर दिया और अब ये टैरिफ रशियन ऑयल के नाम पे। जैसे आज इंडिया ग्रो कर रहा है उसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ग्रो कर रहा था। 1990s में ऐसा कहा जा रहा था कि जापान यूएसए को सरपास कर देगा नॉमिनल जीडीपी में, पर फिर यूएसए की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स आए जिसकी वजह से जापान की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई। जैसे प्लाजा अकॉर्ड्स 1985 में, जिसमें यूएसए ने जापान को प्रेशराइज किया कि वो अपनी करेंसी येन की वैल्यू बढ़ा दे, जिससे जापानीज एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए और एक स्ट्रॉन्ग येन ने स्टॉक मार्केट बबल क्रिएट किया। जब ये बबल बर्स्ट हुआ तब तक जापान इकोनॉमिक स्टैग्नेशन में जा चुका था। इसके अलावा वही सेम टैरिफ, अब जापान हमेशा से मिलिटरीली यूएसए पर डिपेंडेंट रहा है, शायद इस वजह से ये सारी चीजें मानना पड़ा। फिर सेम टैक्टिक्स चाइना के साथ भी यूज किए गए, बट चाइना ने जापान के साथ जो हुआ उससे सीखा। इसके अलावा चाइना का एक ह्यूज इंटरनल मार्केट है जो कि इंपोर्ट बेस्ड कंज्यूमर मार्केट है, जिसके लिए चाइना ने अपने इंपोर्ट्स बढ़ा दिए एंड डाइवर्ट यूएसए's अटेंशन। चाइना ने कई बार अपनी करेंसी को नोइंगली डीवैल्यू भी किया, जिससे स्लोली एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो चाइना को यूएसए कंटेन नहीं कर पाया। आज चाइना इतना स्ट्रांग है कि चाइना यूएसए के साथ टैरिफ वॉर कर रहा है। अब डर ये है कि कहीं इंडिया चाइना न बन जाए, क्योंकि एक मिडिल इनकम इंडिया ही यूएसए के लिए फायदेमंद है। इसलिए शायद यूएसए इंडिया को कंटेन करना चाहता है। ऐसी सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ऐसी कई रिपोर्ट्स आई है, जैसे रशियन एक्सपर्ट एंड्रयू कैरिप्को की रिपोर्ट या फिर चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया यू जिंग का ट्वीट। इंडिया के लिए बेटर ये है कि वो स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेके आगे बढ़े। जियोपॉलिटिक्स के अंदर देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमी, देयर इज ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, एंड नाउ वी हैव टू लुक एट आवर इंटरेस्ट। थैंक यू सो मच।